एक्टिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल का एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट मींस पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स हम उसे कहेंगे जिसका जो है मतलब आप उसका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, नंबर जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, और साथ में उसका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। कितना नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब पावर जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, इट मीन्स हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखो सो दो वेरिएबल जिसमें उसको काट देते हैं तो ऑप्शन में डी तो वैसे ही कटेगा। पॉलिनोमियल है कौन नहीं, तो देखो पहला नंबर ये तो आपका यहाँ पे देखो ये क्या है, पावर माइनस में चला जाएगा, ऊपर जाके रूट में है तो ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा। सो ये भी कट गया, ठीक है। फिर ये भी कट जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में फॉर्म है, वेरिएबल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन में तो मुझे तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल सेम है। देखो पहला नंबर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको वेरिएबल का पावर दिख रहा है, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में बचा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपको हल्का सा याद पता लग रहा हो कैसे, यहाँ पे ये देखो ये जो है क्या रूट में है, तो देखो कैसे यहाँ पे रूट में जब पावर रहता है इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब ऊपर में क्या है 2x का पावर 3/2 है। अब देखो बेस सेम है और इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है। सो हियर क्या होगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3/2 माइनस 1/2 करोगे कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा, सो 2, मतलब जिसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सो 1 क्या है, x का पावर 1, इट मीन्स क्या है, ये तो आपका पॉजिटिव है, माइनस माइनस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो तो फॉलोइंग जो पॉलिनोमियल, कौन सा जो पॉलिनोमियल है, सेम क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्योंकि ये दिख ही रहा है। इसके बाद जो तो फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस क्योंकि देखो यहाँ पे x का पावर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, डेट्स वाई जिसका वैल्यू 1 होता है तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज मिल जाता है, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है, माइनस तो नहीं है, सो ये हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, सो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर बिकॉज कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा कितना होगा, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 2 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी में 2 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या, जिसमें आपका एक पावर हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, तो हाईएस्ट पावर 1 हमें इसमें दिख रहा है, ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। इसके बाद बचा तो पॉलिनोमियल जो बाइनोमियल, बाइनोमियल कौन सा है, तो 2 टर्म में रहना चाहिए तो बाइनोमियल, सो ये हो जाएगा बाइनोमियल बिकॉज ये है आपका, ठीक है, 2 टर्म है। अब बचा √3 जो पॉलिनोमियल है, √3 में पॉलिनोमियल डिग्री कितना है, तो 0 इज द राइट आंसर बिकॉज √3 इंटू एक्स का पावर 0 रहा होगा, डेट्स वाई ये जो है क्या होगा, तो जिसका वैल्यू 1 होता है, किसी का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज हमें मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। सो डेट्स वाई इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। सो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, सो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है क्या, हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो नॉट डिफाइन बिकॉज देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल, 0 का पावर कितना ही रख दो, 0 का पावर मान लो मैं 5 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल मतलब 0 रहना चाहिए उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट पावर तो आपका वैसे तो नहीं, तो पावर आपका किस पे जाता है, वेरिएबल पे जाता है, तो वेरिएबल मैंने x रख दिया, तो x का पावर मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब 0 का पावर मैं यहाँ पे कितना भी रख दूँ, डिग्री क्या पूछा है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, सो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पे डिग्री में इसको कितना भी कर दूँ, इसका पावर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी ही क्यों ना कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा के एक्स का पावर में यहाँ पे यदि इन्फिनिटी भी कर दूंगा तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 नहीं आएगा, मतलब क्या है, डिग्री मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर तो हमें पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो कितना भी कर लो हाईएस्ट पावर हमें पता नहीं हो सकता, सो नॉट डिफाइन इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख दे वेरिएबल का पावर हमें 0 मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी वेरिएबल का पावर रखते तो वो हमारा क्या पड़ेगा, हाईएस्ट ही कहलाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू नहीं है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। और 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, सो देखो कोई 0 है, ठीक है, 0 क्या होता है, मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जमा है 0 आ जाए, तो 0 पॉलिनोमियल का 0 से ऑब्वियस सी बात है 0 ही, मतलब देखो 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो 0 पॉलिनोमियल का 0 इट मीन्स क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमारा वैल्यू जो है 0 आ जाए, ठीक है। तो अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑलवेज 0 ही आएगा ना भाई, ऑलवेज 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब देखो कुछ ऐसा रहा होगा p ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे x मान लो, ठीक है। अब 0 में क्या है, तो यहाँ पे इस प्रकार से, तब 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे, सबको यार, तो ऑब्वियस बात आप कुछ भी रखोगे तो वैसा भी आने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब
जीरो, नॉट डिफाइंड, कुछ भी रखो, जीरो से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने का आपका वैल्यू जीरो ही आता है। नाउ पी ऑफ एक्स, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देखो पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो मतलब एक्स जहाँ पे रहेगा तो सिंपली ऐसे एज इट इज, क्योंकि पी ऑफ एक्स की वैल्यू है तो सिंपली एज इट इज नोट डाउन करें। अब क्या पी ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स को वहाँ पे उसका आगे माइनस लगा दे, मतलब एक्स यहाँ पे एक्स का माइनस लगा के प्लस 4 कर दिए। इट मीन्स क्या, माइनस माइनस प्लस कट गया और आपका कितना बचा, 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 13 है, विच ऑफ द इफ, मतलब आपको क्या करना है, 2√2 का वैल्यू बताना है, ठीक है, पी ऑफ 2√2 का, ठीक है। तो बस हमें इसके वैल्यू की जगह पर हमें इसको रिप्लेस करना है, आंसर हमारा तैयार है। सो देखो यहाँ पे आपका ये दे रखा है, आपको पी ऑफ 2√2 फाइंड करना है, मतलब जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे 2√2 से रिप्लेस कर देना है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू के जबरदस्त जहाँ पे उसको रिप्लेस कर देना है। सो 2√2 यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे रख दिए -2√2, और यहाँ पे फिर से एक्स है तो फिर से इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 2 से 8 आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि देखो कैसे आप चैप्टर 1 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, इसका 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जो डबल डबल आएगा तो एक बार आ जाएगा, तो 2 2 4 एंड 4 2 8, ठीक है। इसके बाद 2√2 एंड 2√2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल टाइम्स है तो फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2√2 एंड 2 मतलब 8 हो जाएगा। सो 8 आएगा +1, ठीक है, प्लस माइनस कट गया 1 आ गया, ठीक है। सो 1 इज द राइट आंसर, 13 का बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आपको ये दे रखा है, देखो मैं यहीं पर कोशिश करता हूँ सॉल्व करने, पी ऑफ -1 है, इजी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे मैं हल्का सा जूम कर ले ताकि आपको दिखे, एफ तो -1 जहाँ पे एक्स वैल्यू है वहाँ पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, 4 -1 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, एंड +3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 एंड हियर -1 का स्क्वायर। नाउ अब इसका -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, एंड 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +1 और माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक। सो 5 4 9 -9 +3 कितना हो जाएगा, -6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x raised to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1 and the रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x की पावर, ठीक है, तो x जहाँ पे है तो उसके जगह पर -1 का पावर 51 हो जाएगा, +51। अब 1 का पावर यदि यदि ये -1 है तो -1 का पावर यदि क्या है, ऑड टाइम है, इट मीन्स माइनस ही रहेगा, यदि इवन टाइम है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। सो 50 में 51 में से 1 घटेगा तो 50 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 15, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन k की वैल्यू, ठीक है। फैक्टर इट मीन्स क्या होगा कि x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये जो है, यदि मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूँ, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल -1 यदि मैं रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2, x की वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस k को k एज इट इज x की वैल्यू पे -1 रखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है, फैक्टर इट मीन्स वैल्यू हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर में क्या आता है, रिमाइंडर में कुछ आता है, फैक्टर मतलब कट के रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, सेम है, तो रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। सो इसको ट्रांसफर करके k की वैल्यू k 2 इज इक्वल टू k, राइट। सो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर नाउ सी, when p of x is this is divided by this then the remainder, ठीक है। तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इक्वेट करने पे 0 से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें हम लोग 2 जहाँ जहाँ पे x है उस सब जगह पे हम लोग 2 रख देते हैं, ठीक है। सो फटाफट करते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, पुट कर दिया, x के जहाँ जहाँ पे था सब पे मैंने वैल्यू बस रख दिया है। अब 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 3 होता है 16 एंड 16 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 8 8 2 से 3 8 2 से 16 हो जाएगा, 4 एंड 4 3 से 12 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 दुना 32 हो जाएगा और 32 से 33 तो 33 - 12 जो कि आपको रिटर्न करेगा 21, ठीक है। सो 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 18 है कि आपका व्हेन p ऑफ x इज दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी ना, ठीक है। यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करने पर अब यहाँ पर से -2 हम वैल्यू जबरदस्त रखते हैं और फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें -2 रखते हैं, बस आपके सामने में जो भी होगा। सो -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर +4 इंटू -2 एंड +32, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर तैयार है। सो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर +4 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है, एंड -8 + 32, राइट। इन सभी को ऐड कर दो, -8 9 16, तो 16 तो कितना 6 2 8 और 2
ठीक है, 28 हो जाएगा प्लस 32, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर। 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन पी ऑफ एक्स दिस इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, इट मीन्स हाफ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x है तो उन सभी जगह पे 1/2 रिप्लेस करो, आपका आंसर तैयार है। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर तैयार है। बस हल्का सा फ्रैक्शनल हो गया तो आप इसे कैलकुलेशन पे मत डरना, सॉल्व करते थे। देखो क्या हो जाएगा 4/8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 12/4। ठीक है, बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ने पे हल्का सा सहूलियत दिखता है। 4 2 से 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 से 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी कटने वाला नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली कितना आएगा, तो 2 इट मीन्स 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 10, राइट। नाउ इसको 10 6 16 एंड 11 to 12, so -4/2 is equal to -2। ठीक है, so -2 is the right answer of question number 19, that is an option number C। ठीक है, so C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ये विच व्हेन p of x this is divided by this then the remainder। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। जहाँ यहाँ पे x a रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो a क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा। a इंटू ए बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो प्लस ए माइनस से कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 व्हेन p ऑफ x दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले लेते हैं यहाँ पर से। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे -1 का a का क्यूब प्लस a इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a प्लस a। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर तैयार है। सो -a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर सेम प्रोसेस, क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, देखो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्क्वायर हो जाएगा, पहले में स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर एंड तो प्लस ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 है प्लस ए, और फाइनली ये दोनों कट जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट होगा तो -a आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ 21। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में 22 इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल फैक्टर मतलब 0 देगा आपको। अब ये जो है ट्रायल एंड एरर मेथड पे आपका बेस करता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, कोई रैंडमली आप ऑप्शन उठा के चूज़ कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 रखने पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है और ये -1 प्लस हो जाएगा एंड +1। आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो 1 2 3 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, तो ये तो नहीं आने वाला, ये वैसे ही कट गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो, तो यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा तो -1 ही होगा एंड -1 तो प्लस एंड +2 हो जाएगा। ठीक है, सो -+1 हो जाएगा एंड -2। ठीक है, सो ये कट गया, ये कट गया, 0 मतलब ऑप्शन में बी द राइट आंसर क्योंकि इसी में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 23 जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। ठीक है, जीरो मतलब इसको 0 से इक्वेट कर दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 23 का। क्वेश्चन 24 है आपका द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसका जीरोस क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक बाइनोम देखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसका आपके फैक्टराइजेशन चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में आपने आप पढ़ोगे कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। एक बार देख लो, क्लास 8 में आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ा है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस देखो प्लस एक्स, इसको मैं न्यू पेज में प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, यहाँ देखो इसको मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं। इसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 6x स्क्वायर होगा। अब हमें देखो 6x स्क्वायर में से आप सिंपली इसको जो आपका ये है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा उसको देखो 6 को इस प्रकार से ब्रेक करो ताकि इसको ऊपर जोड़ने या फिर तोड़ने पर आपको x आ जाए। ठीक है, जोड़ने या फिर तोड़ने पर x आ जाए और गुना करने पर आपको 6 आए। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स करो। सो 3 2 6 होगा। ठीक है, और यदि आप 3 में से 2 घटा दो तो 1 आएगा। ठीक है, और 1 को x लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर यदि फिर से लिख दे तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स आप क्या करोगे, जब आप 3x ठीक है प्लस 3x माइनस 2x करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को गुना करने पर सेम आना चाहिए। आपका ऊपर जो ये वाला है क्या कहता है कि इसको गुना करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पे या फिर जोड़ने पे आपका ये वाला आना चाहिए, बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको कहते हैं इस मेथड को। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है और
इसके फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है, आप इसको बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमारा तो आएगा ही, वैसे 3 में से 2 जाएगा तो 1, इट मीन्स x आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको रख देते, आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए आया था, नहीं तो इसको बस MCQ वाले था तो हम लोग ईजिली बहुत पहले जल्दी से सॉल्व इसको कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एज इट इज़ ये भी रह जाएगा और एज इट इज़ ये रह जाता है, बस बीच वाले में हमें क्या करना होता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर से -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। सो x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ और यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब क्या पूछा है कि इसमें फैक्टर, तो x प्लस 3 x माइनस 2 आया, ठीक है। इससे क्या बोला, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इसका जीरोस क्या होगा, तो जीरोस ये दोनों फैक्टर है, इस दोनों फैक्टर्स का जीरोस क्या हो जाएंगे बताओ। इसका जीरोस होगा -3, इसका जीरोस होगा 2, तो -3, 2 जिसमें भी होगा वो आंसर होगा। तो -3, 2 ऑप्शन नंबर सी है, तो 24 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस, इसका जीरोस क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कर सकते हैं। अब आप प्रोसेस जान चुके हो, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसको एज इट इज़ रहेंगे, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, मैं ब्लैक कलर से करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अब 3 2 जाएगा 6, 6 को कैसे डिवाइड, 6 को देखो जब आपके नियरेस्ट वाले रहते हैं तो उसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि प्लस 6x माइनस 1, ठीक है। प्लस 6x में से 1 घटा होगा तो 5x आ जाएगा, ठीक है। सिंपली हम लोग करते हैं, नियरेस्ट रहता है तो सिंपली ऐसे कर देते हैं -3, एज इट इज़ ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करो, कॉमन लेते हैं कितना, 2x आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हल्का सा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, -1 नहीं आएगा, -x आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -1 कॉमन लेने पे x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एंड फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा, जीरोस पूछा है, तो जीरोस क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा -3 हो जाएगा इसमें, और इसमें 1/2 आ जाएगा। सो -3 1/2 किसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्लास 9th में, तो ये तो पुराना वाला बस रिवाइज हो रहा है, क्लास 9th में तो आपको नया चीज़ पढ़ना है, ठीक है। वो है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को नए तरीके, रूट वाले को कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 है, 7 2 4 2 8, 8 है तो सेम है, नज़दीक है तो हम लोग सिंपली 8x माइनस x ठीक कर देते हैं, और -4 राइट आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया, राइट। इसको कॉमन लोगे तो 2x कॉमन आ जाएगा इस दोनों में, राइट। इसके बाद क्या बचेगा, x प्लस 4 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं नीचे का हल्का सा उस समय वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 1। अब इसमें से क्या पूछा, आपको जीरोस पूछता है, तो जीरोस बता सकते हो, इस सिंपली एक जीरो से आपका इसमें से -4 आ जाएगा, इसमें से 1/2 आ जाएगा। सो -4 1/2 किस में है, सो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। सो 26 का सी हो जाएगा राइट आंसर, देख सकते हो यहाँ पे आपका ये, सो 26 का सी इज राइट आंसर। 27 में इफ x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आपको क्यों की वैल्यू पता है, फैक्टर इट मीन्स x की पावर यदि -5 यदि मैं रखूँ x बराबर ये, तो यहाँ पे रखो तो ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 देगा, ठीक है। तो इसका -5 रखते हैं वैल्यू x की जगह पे, तो -5 हो जाएगा, प्लस 5k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 देगा, क्योंकि फैक्टर आपको क्वेश्चन में कह रखा है। सो यहाँ पे -125 आ जाएगा, यहाँ पे +100 आ जाएगा, एंड प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब ये आपका -25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 25। सो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। सो 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑफ 27। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि इफ x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलीनोमियल, ये फैक्टर्स है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको m एंड n का वैल्यू बताना है। यहाँ पे n है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है, दिख नहीं रहा है, राइट। तो फैक्टर इट मीन्स इसको वैल्यू रखने पे हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्का सा क्या है, आपको मतलब इक्वेशन वाले क्वेश्चन, तो इसको अलग मैं बताता हूँ क्लियरली। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों को मैं रखूँगा सेम में, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर -2 रखना होगा और एक में 1 रखना होगा, ठीक है। अब पहले -2 का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m इंटू -2 एंड प्लस n इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये क्या है आपको पहले बता रखा है, क्योंकि ये फैक्टर्स है, राइट। इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, यहाँ पे +4 एंड +4 इंटू 40 आ जाएगा, एंड यहाँ पे -2m आ जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है 32 आएगा। सो प्लस में है और ठीक है, सो सिंपली इसको 32 माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0 स्क्वायर यहीं पे रख के इक्वेशन 1 इसको रख देते हैं, ठीक है इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका -1 वाला था इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो -1 में इट मीन्स हमारा क्या है था, -1 में 1, इट मीन्स हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। सो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस m इंटू 1 हो जाएगा प्लस n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 11 आ गया, ठीक है। और यहाँ बस m या फिर देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चाहिए किसका वैल्यू, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में आपको वैल्यू किसका चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको चाहिए n का वैल्यू ले लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसका n की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। सो मतलब n की वैल्यू ले लेता हूँ। सो 10 1 11 हो जाएगा। सो 11 प्लस देखो 11 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू -11 माइनस m, ठीक है। सो ये हमें आ गया। सो इक्वेशन 2 से हमने ये लिया। ये MCQ क्वेश्चन रहता है, मैं आपको जितना ईजिली हो सके उतना ईजिली मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ इस इक्वेशन में। सो 32 माइनस 2m, यहाँ पे -11 माइनस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद 32 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 21 आ जाएगा। -2m एंड तो -3m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू आ जाएगा 7, राइट। यहाँ पर से अब m आ गया 7, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन, कोई ऑप्शन में 7 है m, तो m ऑप्शन में b में 7, तो ऑप्शन में b इज द राइट आंसर ऑफ 28। आप नेक्स्ट n को भी फाइंड कर सकते हो वहाँ पे m की वैल्यू पुट करके ना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इफ़ दिस वैल्यू, ठीक है, इज डिविजिबल बाय दिस, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले डिविजिबल इट मीन्स फैक्टर है, तो x के बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर -1 रखते हैं, -1 का इसको क्लियर पेज में करते हैं। देखो ये है, तो यहाँ पे हमने क्या x + 1 दे रखा था, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 रखते हैं तो 100 आ जाएगा प्लस 2 इंटू -1 का 99 प्लस k बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैक्टर है। तो यहाँ पे 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा पॉजिटिव 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 आ जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा -1 आएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सो k की वैल्यू 1, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब हमें क्या लिखना है, इसका फैक्टर देना है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब इसका क्वेश्चन 31 में जीरोस आपको फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसका कॉमन लेके करोगे, तो ये आपका फैक्टर एक और एक आएगा x-3। सो x-3 में हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे से जीरोस आ गया तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे से जीरोस से 3 आ गया इक्वेट करने पर, बट हमारे तो बात तो सही है, चलो 3 तो आ गया। इट मीन्स क्या, हमें अब ऑप्शन पे शक है कि ऑप्शन में बी या फिर ऑप्शन में डी होगा। अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो कि ऑप्शन में बी और डी में क्या, इसमें जीरोस बचा हो, इसमें क्या -3। अब हम लोग जीरो रख के देखते हैं और -3 रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे यदि मैं इस इक्वेशन में, इसमें यदि मैं जीरो रखूँ तो जीरो का स्क्वायर -3 इंटू 0, ठीक है। सो 0 - 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, इट मीन्स यही हो गया आंसर, ठीक है। हमें बस क्या लाना था, 0 लाना था, ठीक है। सो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर ऑफ 31। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से हमें ट्रायल एंड एरर करना होता है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, 3x² - 1 का आपको क्या फाइंड, 0 होंगे, इसको 0 से इक्वेट करो। तो सबसे पहले क्या होगा, 3x² बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। x² बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू, जब इधर x² रहता है तो x की वैल्यू क्या दे, इधर आता है रूट में आता है, और रूट से बाहर, ठीक है, रूट में आ जाता है, रूट में आता है तो प्लस माइनस में आता है, ठीक है। सो प्लस माइनस रूट में कौन सा है, सो प्लस माइनस रूट में आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 32, right? With this we have solved this exercise. Thank you. Solve this MCQ questions of polynomials. Thank you for watching this video. Please subscribe our channel for more such videos. Bye bye.